मशरिक़ वस्ता में सऊदी अरब और इजराइल की बढ़ती हुई कशीदगी भारत के मुआशी मुस्तकबिल पर गिरा हुआ एक एटम बम है। नई दिल्ली जिस मुआशी राहदारी के सारे दुनिया पर राज करने के ख्वाब देख रहा था, वो अब खैर यकीनी के मलबे तले दब चुकी है। फाइनेंशियल टाइम्स और बैन अल-अक़वामी थिंक टैंक्स की तहकीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मंसूबे के तातुल से भारत को पहुंचने वाले मुआशी नुकसानात का हजम अरबों डॉलर तक पहुंच चुका है। लेकिन इस मंसूबे के पीछे भारत की असल नीयत क्या थी, वो इसके जरिए पाकिस्तान को कैसे मफलूज करना चाहता था और अब इस गेम के उलट जाने से पाकिस्तान को क्या जबरदस्त फायदा हुआ है, आइए देखते हैं। भारत की इस राहदारी के पीछे सबसे बड़ी चाल पाकिस्तान के मुतबादिल एक ऐसा रास्ता बनाना था जो पाकिस्तान के समंदर और जमीन को बाईपास करके बराह रास्त मिडिल ईस्ट और यूरोप तक जाए। भारत इस मंसूबे के जरिए चीन और पाकिस्तान की इक्तिसादी राहदारी यानी सी पैक और गवादर पोर्ट की अहमियत खत्म करके दुनिया भर की तिजारत को पाकिस्तान के दूर से दूर कर दिया जाए, ताकि पाकिस्तान का जियोपॉलिटिकल वजन कम हो जाए और सी पैक एक नाकाम मंसूबा बनकर रह जाए। लेकिन कुदरत का करना ऐसा हुआ कि भारत की ये चाल उसी पर उलट हो गई। सऊदी और इजराइल के ताल्लुकात मुनक़ता होने और मंसूबे पर काम रुकने की वजह से भारत को पहला बड़ा नुकसान उसकी मजमूई मुल्की पैदावार यानी कि जीडीपी की सूरत में हुआ है। मुआशी माहिरीन के मॉडल के मुताबिक इस तजारती राहदारी के फाल होने से दरमियानी मुद्दत में भारतीय माशरत को 11.9 अरब डॉलर का बराह रास्त फायदा होना था, लेकिन अब ये खती रकम भारतीय माशरत के हाथ से निकल चुकी है। दूसरा बड़ा मुआशी वार भारतीय बरामद कुनदगान पर हुआ है। इस नई तजारती राहदारी का बुनियादी मकसद भारत और यूरोप के दरमियान सामान की नकल अमल की लागत में 30% कमी लाना था। अब मजबूरन पुराने और तवील समुद्री रास्तों के इस्तेमाल करने की वजह से इनकी लागत 30% बढ़ गई है। तीसरा बड़ा नुकसान वक्त और सरमाए का है। इस कॉरिडोर के जरिए भारत से यूरोप तक माल पहुंचाने का वक्त 40% कम होना था। जहां 20 से ज्यादा दिन लगते थे, वहां ये सफर 12 दिनों में तय होना था। अब इस ताखीर के साथ साथ बहिरा अमर में हौजी जंगजुओं के हमलों और नहर स्वीज की बंदिश के बायस भारतीय बहरी जहाजों को 3,500 नॉटिकल माइल का इजाफी सफर तय करना पड़ रहा है। चौथा बड़ा दस्तावेजी फैक्ट अटलांटिक काउंसिल की रिपोर्ट से सामने आता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एशिया और यूरोप के दरमियान इस राहदारी के जरिए सालाना 5.4 अरब डॉलर की बचत मुतवक्की थी, जिसका एक बड़ा हिस्सा भारत को मिलना था। अब मंसूबे के जमूद का शिकार होने और उर्दन इजराइल सेक्टर में 5 अरब डॉलर के फंड्स की कमी की वजह से यह सालाना बजट मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। याद कीजिए, ये वही कॉरिडोर है जिसे आलमी सतह पर चीन के अजीम तजारती मंसूबे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुतबादिल बनाकर पेश किया जा रहा था। भारत इस कॉरिडोर के जरिए यूरोप तक अपनी रसाई का जश्न मना रहा था, लेकिन एक ही झटके ने इस पूरे मंसूबे की बुनियादें हिला कर रख दी हैं। अब बात करते हैं इस पूरी सूरत से पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ है। भारतीय मंसूबा फ्रीज होने से चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी यानी कि सी पैक को एक नई और जबरदस्त लाइफ लाइन मिल गई है। चूंकि भारत का मुतबादिल कॉरिडोर नाकाम हो चुका है, इसलिए मिडल ईस्ट, वस्ती एशिया और यूरोपीय ममालिक के पास अब भी एशिया से तजारत के लिए सी पैक और गवादर पोर्ट ही सबसे महफूज, सस्ता और वाहिद काबिल अमल रास्ता बचा है। पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन एक बार फिर दुनिया की मजबूरी बन चुकी है, जिससे गवादर पोर्ट पर तजारती सरगर्मियां बढ़ने और पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के रास्ते दोबारा खुलने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। अब सवाल यहाँ ये है कि क्या इसराइल के दिफाई गठजोड़ की वजह से भारत इसराइल का हाथ छोड़ देगा? क्या भारत पाकिस्तान को तनहा करने की इस नाकाम कोशिश के बाद अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात सुधारने पर मजबूर होगा, या फिर चीन और पाकिस्तान का तजारती मंसूबा अब दुनिया पर अपनी हतमी बरतरी साबित कर देगा?